कक्षा 10 की मेरी प्यारी छात्राओं एवं छात्रों, कल मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग के बारे में कुछ जानकारी दिया था और बताया था कि इनको हम कैसे लिख सकते हैं। कुछ हमने वर्क दिए थे होमवर्क के रूप में, जिनको आपको मैंने अलग करने के लिए कहा था। मैं आशा करता हूं कि आपने वो होमवर्क कर लिया होगा। आज कुछ एक्सरसाइज हम आपको और देंगे करने के लिए, जिनको आप अलग करेंगे। आज हम आपको चलते हैं कुछ आगे की ओर ले चलने के लिए। जब आप प्रेडिकेट के भाग के बारे में समझते हैं, जानते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के अलावा प्रेडिकेट बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा एक सेंटेंस का होता है। मुख्य रूप से प्रेडिकेट के दो ही भाग होते हैं, एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। अब ज़्यादा गहराई में आप अभी मत जाइए, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लीजिए। जब आप किसी वाक्य की रीऑर्डरिंग करते हैं तब आप उसमें इस बात का ध्यान रखें कि पहले सब्जेक्ट के पार्ट्स को आप अलग कर लीजिए, जैसे क्वालिफायर और हेड वर्ड। क्वालिफायर के बाद आप इसमें ढूंढिए कि डिटर्मिनर है कि नहीं है, एग्जेक्टिव है कि नहीं है, फिर हेड वर्ड तो रहेगा ही और अंत में एग्जेक्टिवल फ्रेज आएगा। इसके बाद जो भाग बचेगा वो होगा आपका वर्ब, क्रिया और फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से ही प्रेडिकेट की पहचान होती है। किसी भी वाक्य में रीऑर्डरिंग करते समय यदि आप क्रिया की पहचान कर लेंगे, वर्ब की पहचान कर लेंगे, तो वर्ब के जो बाद का हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट के रूप में आता है और वर्ब के पहले का हिस्सा सब्जेक्ट के रूप में आता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। द यंग स्टूडेंट ऑन द ब्लैक बेंच इज़ वेरी वीक। एक बार फिर से सुने। द यंग स्टूडेंट ऑन द बैक बेंच, ब्लैक नहीं सारी, बैक बेंच इज़ वेरी वीक। पिछली सीट पर बैठा हुआ युवा लड़का बहुत ही कमज़ोर है। अब इसको अगर आपको हम ये बताएं और आपसे ये पूछें कि इसमें वर्ब कहाँ पे है, तो आप क्या बताओगे? इस पूरे वाक्य में वर्ब इज है, तो इज वेरी वीक ये आपका प्रेडिकेट हो गया। और इसके आगे का भाग द यंग स्टूडेंट ऑन द बैक बेंच, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट में कौन कौन से भाग आ गए? द आपका डिटर्मिनर हो गया, यंग आपका एग्जेक्टिव हो गया, स्टूडेंट हो गया आपका मेन वर्ड यानी नाउन, और ऑन द बैक बेंच ये आपका एग्जेक्टिवल फ्रेज हो गया। इज हो गया वर्ब और वेरी वीक ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? एग्जेक्टिवल ऑब्जेक्ट है आपका ये। तो इस तरीके से आप जब आप प्रयास करेंगे तब आप इसको जान पाएंगे, लिख पाएंगे। अब इसी को रीऑर्डर करने के लिए क्या बोर्ड में क्या आता है? इसी वाक्य को उलट दिया जाता है। डिटर्मिनर कहीं कर देते हैं, एग्जेक्टिव कहीं कर देते हैं, मेन वर्ड कहीं कर देते हैं, वर्ब कहीं कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं कर देते हैं। आपको क्या करना है? इसको क्रम से कर देना है। इसको क्रम से जब आप लिख देंगे तो आपका एक वाक्य बन जाएगा। 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आता है। तो एक्सरसाइज 1 में ये दिया हुआ है। आज हम देंगे पिक आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, शो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। आज अभी होमवर्क देंगे आपको हम, तब नीचे लिखे वाक्यों में सब्जेक्ट को छांटिए, प्रेडिकेट को अलग कीजिए और सब्जेक्ट के विभिन्न भागों को अलग करके लिखेंगे। जब सब्जेक्ट के विभिन्न भागों को अलग करके लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन यानी हेड वर्ड के पहले आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने नाउन के बाद एग्जेक्टिव लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि एग्जेक्टिव की परिभाषा ही यही है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन आर ए प्रोनाउन। एक विशेषण किसी संज्ञा या शब्दनाम की विशेषता बतलाता है। तो जो विशेषता बतलाने वाला शब्द है उसको एग्जेक्टिव बोलते हैं और वो नाउन के पहले ही आता है। जैसे ब्लैक काऊ, एक काली गाय। गाय कैसी है? काली है। तो जो ब्लैक शब्द है वो गाय की विशेषता बतलाता है। यंग लेडी, एक युवा स्त्री, तो यंग क्या है? लेडी की विशेषता बतला रहा है। तो जो एग्जेक्टिव वर्ड होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। तो जब आप ये छांटेंगे तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ये आपका रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पर एक्सरसाइज 4 यहाँ पे हम आपको देंगे।
जिसमें ब्रैकेट के अंदर वर्ब के सब्जेक्ट के विभिन्न भागों को व्यतिक्रम करके लिख दिया गया। व्यतिक्रम माने डिसऑर्डर में लिख दिया गया है एक्सरसाइज 4 में ब्रैकेट में, और प्रेडिकेट के भाग को पूरा लिखा गया है और आगे ब्लैंक्स कर दिया गया है। जैसे पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द राइट ऑर्डर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अर्थात ब्रैकेट में लिखे हुए सब्जेक्ट के भाग को सही क्रम में रख करके वाक्य को पूरा कीजिए। मैंने आपको पहले बताया कि पीछे प्रेडिकेट का भाग लिखा हुआ है और ब्रैकेट में अंदर सब्जेक्ट का भाग क्रमबद्ध नहीं लिखा हुआ है, उसको आपको क्रमबद्ध करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, इज़ ए गुड प्लेयर, इज़ ए गुड प्लेयर। अभी आपको मैं लिख के थोड़ा दिखाता हूँ, कहीं भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा लिख करके, अभी आप देख लीजिएगा। डॉट 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 इज ए गुड प्लेयर, ये लिखा हुआ है, देखें आप, इज ए गुड प्लेयर, आगे डॉट डॉट दिया हुआ है, इज ए गुड प्लेयर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के भाग भरने। कैसे भरेंगे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है बॉय कॉमा दैट कॉमा टॉल, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, देखें आप, बॉय दैट टॉल। अब ये है आपका प्रेडिकेट का भाग, ये आपका प्रेडिकेट का भाग है, सारी ये आपका सब्जेक्ट का भाग है। इस सब्जेक्ट के भाग को आपको प्रेडिकेट में लाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर इसमें ढूंढिए, है कोई, है, दैट लिखा हुआ है, दैट पहले आ जाएगा। फिर आप एग्जेक्टिव लाएंगे, एग्जेक्टिव है टॉल, टॉल आ जाएगा, दैट टॉल। अब अंत में आता है हेड वर्ड बॉय, तो क्या भर जाएगा, दैट टॉल बॉय इज़ ए गुड प्लेयर। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप सब्जेक्ट के भाग को पहचान पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, इज़ ए फ्लुएंट स्पीकर, डॉट डॉट इज़ ए फ्लुएंट स्पीकर, ब्रैकेट में है दैट कॉमा ब्लू वाइट कॉमा गर्ल। अब आप इसमें ढूंढिए, दैट डिटर्मिनर हो गया, दैट पहले आ जाएगा, ब्लू वाइट नीली आँखों वाली, गर्ल हेडवर्ड, दैट ब्लू आइड गर्ल इज़ ए फ्लुएंट स्पीकर। तो इस तरीके से जब आप इसको करेंगे तब आपके समझ में रीऑर्डरिंग आ जाएगा। तो एक्सरसाइज के रूप में आपको हमें देंगे, इस एक्सरसाइज को आप पूरा करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मजबूत हो जाएगा तो 2 नंबर आपका मजबूत हो जाएगा, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस। अभी हम रीऑर्डरिंग आपको नहीं दे रहे हैं, अभी आपको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के भाग को क्रमबद्ध करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जितना हो सके इस ग्रुप में आप जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ें। ये छात्राओं का क्लास है, छात्राओं के साथ छात्र भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी बोलने में कुछ गलतियां हो जाती हैं पढ़ाने में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं सुधार कर देता हूं। अगर कहीं सुधार नहीं है तो उसको आप सुधार कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें जोड़ लें, एक ग्रुप बना लें और मुझे मैसेज कर दें। और सभी बच्चों को बता दीजिए कि चक्रपाणी सर पढ़ा रहे हैं अंग्रेज़ी, सब लोग पढ़ लें, सब हमें जानते हो, पहचानते हो। एक बात। दूसरी बात, हम आपको हमेशा आगाह करते हैं, जब भी पढ़ाई के दौरान बताते हैं कि कोविड-19 से यानी कोरोना वायरस से बचाव के लिए एकमात्र उपाय है कि आप अपने आप को बचाइए। जहाँ तक हो सके घरों से बाहर न निकलिए, ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहिए, अपने आप को सैनिटाइज करते रहिए, हाथों को साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहिए। बाहर निकलना ज़रूरी है तो मास्क लगाइए। और इस समय तो रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, आप घरों में रह कर इबादत करें, पूजा करें, जो भी कर सकते हैं, ताकि इस कोविड-19 से हमें छुटकारा जल्दी से जल्दी मिल सके और हम सभी लोग कॉलेज में आकर के क्लास में आपको शिक्षित कर सकें। अगर कोई परेशानी है तो हमसे पूछ सकते हैं, हमारा नंबर आपके पास है। वैसे आप मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं, हम आपको उत्तर देंगे और आगे की पढ़ाई में आपको अब कल कराएंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।